हेलो व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने जीएस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उर्दू के कुछ तारीफ़ात के बारे में, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसका जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम्द, नात, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है, इसकी तारीफ़ करके दोस्तों, और इसको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम्द, नात, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम्द की मोटा मोटी ये समझ लें कि हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए। मगर जब इस तरह का सवाल पूछा जाए तो उसमें इस तरह लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जवाब में है हम्द। उर्दू शायरी में हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। उर्दू के तकरीबन तमाम शुअरा ने हम्द लिखे हैं, यानी जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाए उस नज़्म को हम्द कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अब नात किसे कहते हैं? तो नात उस नज़्म को कहते हैं, यानी नज़्म ही की किस्म है नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। नात गोई में भी शायर का मकसद अजर व सवाब हासिल करना, यानी यहाँ तक तो तारीफ़ हो गया कि नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। इतनी नात की तारीफ़ हो गई, यानी जिस नज़्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसको नात कहेंगे। इसका मकसद क्या होता है, यहाँ तक नात की तारीफ़ आप लिख देंगे तो आप नात की तारीफ़ मुकम्मल हो गई। इसका मकसद है नात गोई में भी शायर का मकसद अजर व सवाब हासिल करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अक़ीदत का इजहार करना होता है। दोनों की तारीफ़ से ये फ़र्क ज़ाहिर हो गया कि हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है, जबकि नात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, गर्जे मक़ासिद दोनों के एक ही हैं। यानी हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है और नात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, मगर दोनों का मकसद क्या है? अजर व सवाब हासिल करना। ठीक है, सिर्फ नात की तारीफ़ जब पूछेगा दोस्तों एग्ज़ाम में तो आप सिर्फ यहाँ तक लिख देंगे तो आपका तारीफ़ मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मनक़बत उर्दू शायरी में उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह हजरात की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है और उनसे अक़ीदत का इजहार किया जाता है। मनक़बत भी नज़्म की एक किस्म है। उर्दू शायरी में मनक़बत का काफ़ी सरमाया मौजूद है, यानी मनक़बत उस नज़्म को कहेंगे जिस नज़्म में बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन जो हैं उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उस नज़्म को हम मनक़बत कहेंगे। तो दोस्तों, हम्द, मनक़बत, नात, तीनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आगे है कसीदा। आगे है कसीदा किसको कहते हैं? कसीदा नज़्म की उस किस्म को कसीदा कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरान या बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ इनाम व इकराम की लालच में करता है। ठीक है, कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरान या बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़, यानी उसकी तारीफ़ तौसीफ़ बयान करे इसलिए कि उसको इनाम व इकराम कुछ मिल जाए। तो तीनों की तारीफ़ में क्या फ़र्क है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम्द जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ की जाए, नात जिस नज़्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, और मनक़बत उस नज़्म को कहेंगे जिसमें बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाए, और कसीदा उस नज़्म को कहेंगे जिसमें बादशाह वक्त या किसी हुक्मरान की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। मगर ये चारों नज़्म का एक हिस्सा है, नज़्म का ही एक हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। दोस्तों हम लोगों में एक आदत है कि हम लोग उर्दू से रिलेटेड जो भी हजरात यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चाहे उसको लाइक शेयर नहीं करते हैं। इससे उसकी हौसला अफजाई नहीं होती है, जिसके वजह से बहुत लोग यूट्यूब पर उर्दू में काम करने आए मगर बीच में छोड़कर चले गए, क्योंकि हम लोगों ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की। इसलिए जो लोग भी यूट्यूब पर उर्दू से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं उसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर से जो भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं उसकी हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।